सो हमने इंस्टांस वेरिएबल देख लिया, इंस्टांस वेरिएबल की सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। अब बात करते हैं दूसरी वेरिएबल जो कि स्टैटिक वेरिएबल। अभी तक हम बात कर इसके पहले हमने बात किया था बेस्ड ऑन टाइप एंड बिहेवियर देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल। पहला था प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल, दूसरा था रेफरेंस वेरिएबल। एंड द बेस्ड ऑफ द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल अगर हमने बात किया था डिवीजन 2 में, तो हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल मिले थे। एक एक इंस्टांस वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल। तो इंस्टांस वेरिएबल हमने देख लिया। अब स्टैटिक वेरिएबल हम देखें तो उसके लिए एक नया हम न्यू क्लास बनाएंगे। हम जावा क्लास बनाते हैं यहाँ पे, न्यू क्लास। तो एरे टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर 8_1, यानी कि ये टाइप ऑफ वेरिएबल का दूसरा लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, पहला हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया, आप यहाँ पे देखो, है ना। तो टाइप ऑफ वेरिएबल _8_1, ठीक है। दूसरा लेक्चर है, आप अपने हिसाब से बना लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, आसानी हो। ठीक है, तो कुछ अननेसेसरी चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पे एक पब्लिक क्लास हटाते हैं, है ना। इसको हम ले लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल, नेम दे देते हैं स्टैटिक वेरिएबल। इसको स्टैटिक वेरिएबल नेम दे दिया। अच्छा, ये पब्लिक मैंने क्यों हटाया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। जब भी हम नाम फाइल नेम से अपना नेम चेंज कर रहे हैं, क्लास नेम चेंज करेंगे, है ना, तो हम वहाँ पे पब्लिक नहीं लगा सकते। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन लगा लेते हैं, है ना। ओके, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए अभी क्या है जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक मेन मेथड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, हमने यहाँ की मेन मेथड क्रिएट कर लिया। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल कहते किसे हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्टैटिक वेरिएबल उसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी ना करे। हमने इंस्टांस वेरिएबल क्या देखा था, जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, वैरी कर रहा था, उसे हम कह दे रहे थे इंस्टांस वेरिएबल। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल नाम से पता चल रहा है स्टैटिक, वो स्टैटिक हो, चेंज ना हो, फिक्स्ड हो, तो उसे कह देते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल। हियर द वेरिएबल which does not change from object to object, that is called static variable. Okay, ओके फाइन। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ऐसा इसे स्टोर कहाँ पे करते हैं, इसे भी हमेशा हम जो जैसे इंस्टांस वेरिएबल को हम स्टोर करते थे, लाइक क्लास के इनसाइड ऑफ क्लास, विद इन अ क्लास, एंड आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक, और आउटसाइड ऑफ द मेथड, आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर। किसी भी मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते। हमेशा मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बाहर ही कोई स्टैटिक वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, मेन मेथड है। ये क्या है, मेन मेथड। इसके अंदर आएंगे हम तो मेथड बॉडी, इसके अंदर आएंगे तो हम क्लास बॉडी। ये क्लास बॉडी है। एंड ऑफ क्लास बॉडी, एंड ऑफ मेथड बॉडी। ओके, एंड दूसरी चीज से हम चेंज कर लेते हैं, जो भी नेम था हमारा, टाइप ऑफ वेरिएबल _8_1, यहाँ पे हम पब्लिक यूज कर लेते हैं, पब्लिक। ठीक है, फाइन। सो अभी हमें ये ऑफ होगा। सो अभी हमें ये दिख गया कि ये क्या है, क्लास बॉडी है, एंड चाहिए यहाँ पे मिस्टेक है, टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सो ये क्लास बॉडी, ये मेथड है। मेथड तो इंस्टांस वेरिएबल, जैसे हम यहाँ मेथड के बाहर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल को भी हम मेथड के बाहर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। मेथड हुआ, कंस्ट्रक्टर हुआ, या ब्लॉक हुआ, एंड विद इन द क्लास, जो भी क्लास नेम हमारा, जो हमारा ये क्लास नेम है, इस क्लास के अंदर ही हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है
हमने देखा था कि जो इंस्टांस वेरिएबल हमने देखा था कि हर एक इंस्टांस वेरिएबल जो होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट में एक सेपरेट कॉपी क्रिएट कर लेता है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने देखा था, अगर हम यहाँ पे देखें नेम, जो नेम है एंड जो नेम है रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, ये क्या होगा, एक इंस्टांस वेरिएबल है। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट रोल नंबर एज अ आर ले लेते हैं, एंड नेम स्ट्रिंग एज अ नेम ले लेते हैं, एंड स्ट्रिंग एज अ कॉलेज नेम को सी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो यहाँ पे इंट है, जो यहाँ पे रोल नंबर है, ये वेरी करेगा, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा, तो ये इंस्टांस वेरिएबल होगा, इंस्टांस वेरिएबल, है ना। और जो नेम है वो भी अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग नेम होंगे, तो ये भी क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल। लेकिन जो कॉलेज नेम होगा, सारे स्टूडेंट का जो कॉलेज नेम होगा वो सेम रहेगा ना। अगर एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नेम जो होगा सारे स्टूडेंट पे सेम रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट उसी कॉलेज में पढ़ रहा है लेकिन वो किसी और कॉलेज का नाम यूज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केस में जब हमारा वेरिएबल चेंज ना हो, है ना, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, डॉट डॉट 1000 ऑब्जेक्ट, 1000 ऑब्जेक्ट हैं, यानी 1000 स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट के लिए कॉलेज नेम सेम है। तो ऐसे टाइम पे हमें ऐसे वेरिएबल को एज इंस्टांस वेरिएबल नहीं यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल, है ना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल, हम एक स्टैटिक वेरिएबल यूज करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक नेम देंगे, स्टैटिक स्ट्रिंग एंड सी, कॉलेज नेम एज अ सी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा, मैंने आपसे लग नहीं रहा होगा, मैंने आपसे कहा कि ये जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट में एक सेपरेट कॉपी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट में एक सेपरेट कॉपी नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि एक क्लास लेवल पे एक वेरिएबल बनाते हैं और उसे सारे ऑब्जेक्ट में क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने यहाँ पे एक हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया सी नेम से, कॉलेज नेम से स्टैटिक वेरिएबल लिया सी, और ये क्या करेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, शेयर कर देगा, शेयर कर देगा सारे ऑब्जेक्ट में जाके। ये कोई सेपरेट कॉपी नहीं बनाएगा, बल्कि सारे ऑब्जेक्ट में क्या कर देगा, वही चीज अपनी एक बार जो क्लास लेवल पे हमने बना दी, ये क्लास लेवल पे हमने बना दिया इसको, स्टैटिक वेरिएबल को इस क्लास लेवल पे बना दिया, ये सारे स्टैटिक वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और इंस्टांस वेरिएबल में क्या होता था, सारे इंस्टांस वेरिएबल में सारे के सारे क्या होते, एक सेपरेट कॉपी बनती थी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो ऐसे इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हमारी वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो बच जाती है ना, स्टैटिक वेरिएबल की हेल्प से, है ना। और ये स्टैटिक वेरिएबल हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें क्या होता है, जब हमारा वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करता है, सारे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सेम होता है। जो कॉलेज नेम है, ये कॉलेज नेम सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। तो एक बार स्टैटिक वेरिएबल हम यहाँ पे अगर डिक्लेयर कर दें, तो वो स्टैटिक वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट, जितनी बार भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी अगर है, यूनिवर्सिटी कोई क्लास है, तो उस यूनिवर्सिटी से अगर जितने भी ऑब्जेक्ट, उसमें जितनी भी एडमिशन होंगी, जितने भी स्टूडेंट आएंगे, सारे स्टूडेंट के लिए वो कॉलेज नेम क्या हो जाएगा, शेयर्ड हो जाएगा, ना कि कोई एक सेपरेट कॉपी नहीं बनेगी। इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक अगला पॉइंट लिख लेते हैं, द इन स्टैटिक वेरिएबल इन अ स्टैटिक वेरिएबल, आई एम सॉरी यार, again static variable, the separate that does not have any separate copy of variable, but it's shared to all the objects, right? Okay, so अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रोल नंबर में हम जो इंस्टांस वेरिएबल रोल नंबर है उसमें हम ले लेते हैं 100, है ना। और जो स्टैटिक है, स्ट्रिंग ना लेके हम क्या कहते हैं, एक और ले लेते हैं, स्टैटिक x इज इक्वल्स टू, ले लेते हैं लाइक 90, ओके।
सॉरी स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 90। ओके, अब अंदर मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं। मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमें क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि हमें इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना रहेगा स्टैटिक मेथड के अंदर से, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और इस क्लास का एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं ऑब्जेक्ट 1 एंड न्यू, फिर इसे पेस्ट, इसके एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 1 हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट 1 से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट आर, सॉरी ऑब्जेक्ट 1 डॉट आर, ऑब्जेक्ट 1 डॉट आर में हम क्या स्टोर कर देते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं लाइक 1000 ना, 1000 हमने स्टोर कर दिया। ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक और हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, राइट। तो एक्स में हम क्या स्टोर कर देते हैं, 2000। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास ये क्या था, एक स्टैटिक वेरिएबल था, स्टैटिक वेरिएबल है ये, है ना। और ये आर क्या था हमारे पास, इंस्टेंस वेरिएबल था। ठीक है, अच्छा फिर से हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, अब जरूर एक बार ध्यान दो, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट 2 डॉट एक्स, ऑब्जेक्ट 2 डॉट एक्स एंड एक एक टैब ले लेते हैं एंड प्लस, यहाँ पे भी एक प्लस होगा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट आर। ठीक है, ओके फाइन, सॉरी ऑब्जेक्ट 2 डॉट आर। ठीक है, ओके, अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके इसका हम आउटपुट देखते हैं, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं और हम एक बार आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के बाद हम इसे विजुलाइज करेंगे। आप यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आया, 2000 एंड टैब स्पेस, फिर उसके बाद क्या आया, 100 आया। मतलब कि जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू 100 प्रिंट हो रही है और जो एक्स की वैल्यू है वो 2000 प्रिंट हो रही है, जबकि हमने यहाँ पे आर की वैल्यू 1000 रखी है, फिर भी आर की वैल्यू 100 प्रिंट हो रही है। अब इससे थोड़ा सा जो इंस्टांस वेरिएबल है ना वो भी रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा विजुलाइजेशन देता हूँ यहाँ पे। सो इसका एक विजुलाइजेशन देखते हैं। जैसे कि अम, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया, एक इंस्टांस वेरिएबल लिया और एक स्टैटिक वेरिएबल एक्स लिया। ठीक है, तो एक इंस्टांस वेरिएबल है और एक स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, ये आर है, ये आर है और ये एक्स है। आर में हमारे पास 100 है, 100 एंड एक्स में 90 है। ठीक है, ये स्टोर हो गया। ठीक है, अब हमने देखा जो इंस्टांस वेरिएबल होता है वो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एक सेपरेट कॉपी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, एक सेपरेट कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक कॉपी क्या हो जाएगा, इसमें क्रिएट हो जाएगा। कब, जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 हमने जैसे ही बनाया, ये ऑब्जेक्ट 1 जैसे ही बनाया वैसे ही ये इंस्टांस वेरिएबल क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी होने के बाद हमने इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल की कॉपी, वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। अब इंस्टांस वेरिएबल में कितना है, 1000 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टैटिक वेरिएबल की भी वैल्यू क्या करी, चेंज कर दी, 2000 कर दी। तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 2000। ओके, ये 2000 हो गया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमने फिर से क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट 2। ठीक, ऑब्जेक्ट 2 नेम से एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इसी सेम क्लास का। ठीक है, अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया अ, वैसे ही हमारे पास जो होगी वैल्यू, जो होगी आर की जो वैल्यू, जो इंस्टांस वेरिएबल की जो वैल्यू है 100 है ना, जो 100 वैल्यू है, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है,
आप यहाँ पे देखो, जो जो वैल्यू होती है, जो सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है ना इंस्टेंस वेरिएबल की, तो आर जो होगा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आर कॉपी हो जाएगा, और आर कॉपी होके क्या हो जाता है यहाँ पे, पहले तो 100 था, पहले 100 था, ये 100 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, नहीं ऑब्जेक्ट वन डॉट आर, तो ये 1000 हो गया, क्योंकि 1000 हमने वहां पे स्टोर कर दिया। लेकिन आर में क्या इंस्टेंस वेरिएबल में भी क्या है, 100 है। इसकी एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हुई है ऑब्जेक्ट वन में, ना कि पूरा वेरिएबल यहाँ पे आ गया है। ऑब्जेक्ट वन में कॉपी आई है इंस्टेंस वेरिएबल आर की, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया, वैसे ही हमारे पास एक और कॉपी आ जाएगी, आर की कॉपी आ जाएगी। यानी आर में अब कितना आ गया हमारे पास, 100, 100। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सॉरी, ये भी जो है, अच्छा ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल शेयर हो जाता है, सब में सारे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, शेयर हो जाता है। ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल क्या हो गया, शेयर हो गया। अच्छा ये स्टैटिक वेरिएबल को हम किसी और कलर में ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पिंक में। ठीक, ये स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। अभी स्टैटिक वेरिएबल में कितना स्टोर हुआ, 2000 स्टोर हुआ। कैसे, जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, तो स्टैटिक वेरिएबल में क्या हो गया, 2000 स्टोर हो गया। ठीक है, जो हमारे पास ये वाली वेरिएबल थी, जो हमारे पास ये स्टैटिक सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल थी, इसकी एक कॉपी हमने देखा था, उसकी एक कॉपी क्या होगी, क्रिएट हो जा रही थी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी क्रिएट नहीं हो रही थी, बल्कि वो क्या कर रहा था, शेयर कर दे रहा था, जो भी इसकी वैल्यू थी, अपडेटेड वैल्यू ये क्या कर देगा, शेयर कर देगा। अब जब हमने ये प्रिंट करा, अब जब हमने ये प्रिंट करा, ये वाली लाइन हमने प्रिंट करी, ये लाइन हमने जब प्रिंट करी, है ना, तो ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स, यानी जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उसकी उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, किसको, एक्स को हेल्प एक्सेस कर रहे हैं। एक्स क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। एक्स क्या है, यहाँ पे देखो आप, स्टैटिक वेरिएबल है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एक्स क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। जो एक्स स्टैटिक वेरिएबल है, तो ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा, हमने यहाँ पे देखा था, एक्स में क्या भी स्टोर है, 2000 स्टोर है ना, 2000 स्टोर है, तो 2000 यहाँ पे पहले तो 2000 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये टैब प्रिंट होगा, है ना, यानी स्पेस, कुछ स्पेस मिलेगा। फिर ऑब्जेक्ट टू डॉट आर, यानी कि यहाँ पे अब आर आर की वैल्यू कितनी अभी है, आर की वैल्यू अभी ऑब्जेक्ट टू में कितनी थी, 100 हो गई यहाँ पे। यहाँ पे आर 1000, यहाँ पे आप गलती करोगे, 1000 नहीं है, है ना। आर की जो इंस्टेंस वेरिएबल थी, वो उसकी कॉपी सारे ऑब्जेक्ट में क्या हो गई थी, कॉपी हो गई थी, क्रिएट हो गई थी, है ना। लेकिन अभी सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट वन डॉट आर करता तो 1000 प्रिंट होता। ऑब्जेक्ट टू डॉट आर करा हमने, तो हम पे हमें कितनी वैल्यू मिल रही, 100 वैल्यू हमें मिली, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको छोटा सा एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम इसको फिर से एक बार प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डॉट आर ना करके ऑब्जेक्ट वन डॉट आर करेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट वन में अपडेटेड वैल्यू थी 1000, वो हमें प्रिंट होके मिलेगी। ठीक है, हम इसे रन करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 1000 मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 2000 एंड 1000 मिल रही है, ठीक है। तो ये था इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। जैसे हमने इंस्टेंस वेरिएबल का देखा था, तो स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोसीजर देखते हैं कि जब हम किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें हम यहाँ पे समझते हैं ना। व्हेन वी रन, ये जो हम किसको रन करने जा रहे हैं, हमारे क्लास नेम क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर 8 अंडरस्कोर 1, राइट। तो इसको जब भी हम रन करेंगे अपनी क्लास को, है ना, जब भी अपने फाइल को जब भी रन करेंगे, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है। फर्स्ट जेवीएम स्टार्ट होगा, स्टार्ट जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगा। सेकंड क्रिएट क्रिएट एंड स्टार्ट मेन थ्रेड या मेन थ्रेड स्टार्ट होगा, ठीक है, क्रिएट होगा फिर स्टार्ट होगा। थर्ड लोकेट लोकेट करेगा, किसको, इसको लोकेट करेगा कि ये कहाँ पे स्टोर है, डॉट जावा को लोकेट करेगा। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है,
हमारा जो कंपाइलर, ये सारा प्रोसीजर हम देख रहे हैं। जब भी हम इसे एग्जीक्यूट, यहाँ पे हम रन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे प्रोसीजर होंगे, ये सारे प्रोसीजर होंगे। जैसे मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा तो सारे प्रोसीजर होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्या है, लोड डॉट क्लास, ये क्लास को लोड करेगा। सॉरी, ये जावा नहीं, डॉट क्लास होगा। डॉट क्लास को लोड करेगा, है ना। अब जैसे ही यहाँ पे लोड करेगा वैसे ही यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होगा, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएटेड, है ना। लोड करते वक्त ही हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप स्टेप क्या है, एग्जीक्यूट मेन थ्रेड या मेन मेथड, है ना, मेन थ्रेड या मेन मेथड। फिर सिक्स्थ स्टेप क्या है, सिक्स्थ स्टेप है अनलोड। अनलोड जो भी हमारा वेरिएबल फाइल नेम है डॉट क्लास, जो भी फाइल नेम है, जो भी हमारा फाइल नेम है डॉट क्लास, इसको क्या करेगा, अनलोड करेगा। और अनलोडिंग के टाइम पे ही स्टैटिक वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉय, जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेवंथ क्या है हमारे पास, सेवंथ स्टेप है हमारे पास टर्मिनेट, टर्मिनेट मेन थ्रेड। मतलब मेन थ्रेड टर्मिनेट होने से पहले हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है, जब हमने अपने क्लास को हमने फाइल नेम डॉट क्लास को लोड किया वैसे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन के बाद जैसे ही हमने अनलोड किया टाइप ऑफ वेरिएबल डॉट क्लास, यानी अपनी फाइल नेम डॉट क्लास को जैसे ही अनलोड करा वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। एट्थ स्टेप क्या होता है, एट्थ स्टेप होता है हमारे पास शट डाउन जेबीएन, शट डाउन जेवीएम। जितनी बार हम रन करेंगे किसी भी फाइल को उतनी बार ये एट एट स्टेप है फॉलो होगा, है ना, हमारे कंपाइलर के द्वारा फॉलो होगा। पहला स्टेप क्या है, जेवीएम स्टार्ट होगा, क्रिएट एंड स्टार्ट थ्रेड होगा, फिर लोकेट करेगा अपने फाइल नेम डॉट क्लास को, फिर लोड करेगा फाइल नेम डॉट क्लास को, फाइल नेम डॉट क्लास को लोड करते ही स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद अनलोड करेगा, अनलोड के टाइम पे ही हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये था हमारा स्कोप। अब हम देखते हैं एक्सेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को का एक्सेस कैसे होता है, ठीक है। दो तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, बाय बाय क्लास नेम, क्लास नेम की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं, बाय ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल को करते थे, सेम एज इट इज हम स्टैटिक वेरिएबल को भी कर सकते हैं। बट दिस इज रिकमेंडेड, दिस इज रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस करना नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, ओके। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेस कैसे करना है, ये चीज देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले एक छोटा सा और डाउट क्रिएट कर देते हैं। ये जो एक्सेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल है ना, अगर हम क्लास नेम से तब हम एक्सेस करेंगे जब वो डिफरेंट क्लास में हो, किसी और क्लास में हो। अगर सेम क्लास में है तो हमें सेम क्लास में तो हमें कोई भी क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उस वेरिएबल से ही उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या स्टैटिक वेरिएबल, जैसे हमने स्ट्रिंग को क्या लिया, स्टैटिक वेरिएबल लिया, या इंट एक्स इज इक्वल टू 90 को हमने क्या लिया, स्टैटिक वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें अगर प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक्स ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल विद नेम इन विद इन द क्लास, विद इन विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास में अगर इस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है तो हमें बिना क्लास नेम के, बिना ऑब्जेक्ट के हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल हमने देखो, स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स से, तो ये रिकमेंडेड नहीं है ना, नॉट रिकमेंडेड। तो ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स, हियर स्टैटिक वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम which is not recommended, which is not recommended,
राइट। ओके, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर डिफरेंट क्लास में, जैसे हमने यहाँ पे एक और क्लास, ये एंड ऑफ क्लास बॉडी है, यहाँ पे एक और क्लास अगर हम यहाँ पे ले लें, लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लास टेस्ट, अंदर आते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं लाइक या यहाँ पे अगर हम एक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको अगर हम यहाँ पे एक्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगी, राइट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्स जो स्टैटिक वेरिएबल है वो आउट ऑफ क्लास हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं। जब हम आउट ऑफ क्लास किसी और क्लास में, किसी और फाइल में उसे अगर एक्सेस करना है, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उस क्लास का नेम एंड डॉट उस स्टैटिक वेरिएबल, तो क्लास का नेम क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर रेट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्स, इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। हमने यहाँ पे मेन मेथड नहीं लिया, मेन मेथड यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, सो अब आप देख सकते हो इसमें हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, है ना। अगर हम ये क्लास नेम हटा देते हैं, अगर ये हम क्लास नेम यहाँ से हटा देते हैं तो हमें एरर मिलेगी कि हम इस वेरिएबल को, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वेरिएबल को कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल एक्स लोकेशन क्लास टेस्ट। इस क्लास आउटसाइड ऑफ क्लास अगर हमें किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो विद नेम ऑफ दैट स्टैटिक क्लास, है ना, स्टैटिक क्लास का जो भी होगा, स्टैटिक वेरिएबल क्लास, जो भी स्टैटिक वेरिएबल का क्लास होगा उसका नेम रखेंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, है ना। जो स्टैटिक वेरिएबल क्लास का क्लास क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल, ये क्लास है, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इसको। आई होप आपको स्टैटिक वेरिएबल सब कुछ समझ में आया हो। मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी अगर मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, लेट मी नो, मैं उसे फिगर आउट कर लूँगा। और इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसे उसे भी फिगर आउट करके कुछ नई वीडियो में, कोई नए वीडियो में उसे कवर आउट करके आपको ज़रूर बता दूँगा। ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल वेरिएबल, है ना।